सियाहत के हवाले से कश्मीर में मौसम सरमा का आगाज रहा शानदार, टूरिज्म को मिलेगा फरोग। रिवायती खान पान को फरोग देने में जुटी अस्मा भट्ट बनी एंटरप्रेन्योर। और जम्मू कश्मीर खेलकूद का बन रहा हब, जम्मू में जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर के सियाहती शोबे की। कोरोना वबा का खतरा कम होने के बाद विंटर टूरिज्म सीजन का आगाज इस शोबे के लिए बेहद ही हौसला पैदा करने वाला साबित हो रहा है। अक्टूबर महीने से सयाहों की आमद में जो इजाफा दर्ज होना शुरू हुआ है वो अब भी जारी है। गुज़िश्ता 2 महीने में यहां के अलग अलग सियाहती मकामात पर 2 लाख से ज्यादा सयाह पहुंचे हैं। मौसम सरमा के दौरान यहां के अलग अलग सियाहती मकामात की मकबूलियत बढ़ जाती है और इससे ये उम्मीद परवान चढ़ रही है कि ये सीजन सियाहत के लिहाज से बेहद ही खास साबित होने वाला है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की डल झील की रौनक बढ़ी हुई है। खूबसूरत नजारे और ताजगी का एहसास कराते खुशनुमा माहौल के बीच कसीर तादाद में मौजूद सयाह उससे लुफ्तंदोज हो रहे हैं। ये यहाँ की सियाहत के फलने फूलने के इशारे हैं। ये यहाँ पर विंटर टूरिज्म सीजन का आगाज है और इससे सियाहती शोबे से वाबस्ता लोगों की उम्मीदें भी परवान चढ़ रही हैं। जमीन पर मौजूद इस जन्नत का दीदार करने के लिए लोग किस कदर बेताब रहते हैं, ये इस बात की भी अलामत है। सयाहों के लिए ये तजुर्बा हमेशा की तरह यादगार साबित हो रहा है। विंटर में आने का मजा ही कुछ अलग है। बहुत अच्छा लगा। काफी लोग जो है विंटर में ही आना पसंद करते हैं समर के अकॉर्डिंगली, और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मैं सोनमर्ग कल देखा था, आज डल झील आए हैं और बच्चों को भी काफी अच्छा लग रहा है। हम 3 फैमिलीज हैं। बिल्कुल बहुत शानदार मौसम है। हमारे यहाँ ऐसा मौसम नहीं होता है, बहुत कम होता है कि ऐसा मौसम हो जाए। ठंड होती है, ऐसी ठंड नहीं होती है, ऐसा वेदर दिखने को नहीं मिलता है। मैं सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ। इससे पहले मैं आया था जनवरी में, तो यहाँ पर खूब बर्फ थी, खूब आइस। हमारा ड्रीम था एक स्नोफॉल देखने का, तो हम जब पिछली बार आए तो ड्रीम हमारा पूरा हो गया। कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर जो मनफी असरात मुरत्तब हुए वो यहाँ के सियाहती शोबे पर पड़े। उस लिहाज से गुज़िश्ता 2 महीने इसके लिए बेहद खास साबित हुए हैं। अक्टूबर में 1 लाख के करीब सयाह जम्मू कश्मीर पहुंचे, वहीं नवंबर में ये तादाद 1.25 लाख से ज्यादा रही। इसमें लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात उनकी मौजूदगी से गुलजार हो रहे हैं। ये इस शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए भी कुदरती तौर पर बड़ी राहत की बात है। सयाहों की आमद में इजाफे से यहाँ की मईशत को भी मजबूती मिल रही है। 1,27,000 टूरिस्ट नवंबर में आ चुके हैं। 93,000 हमारे टूरिस्ट जो है अक्टूबर में आ चुके हैं। वी शुड नॉर्मली बी ए लीन सीजन। कोई इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होता था, 10,000 15,000 होते थे। लेकिन पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं, दिस इज फर्स्ट टाइम कि अक्टूबर नवंबर में इतना अच्छा फुटफॉल रहा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अब आने वाले दिनों में जब हमारा विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया, हमने कुछ और इनिशिएटिव्स प्लान किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर को सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है। कुदरती तौर पर खूबसूरत यहाँ के झील और पार्क दुनिया भर में मकबूल हैं। सयाह अपनी पसंद के मकामात पर पहुंच रहे हैं, खूबसूरत यादों को ताजा कर रहे हैं और सुकून हासिल कर रहे हैं। करीने से सजी क्यारियां, हरे भरे पेड़ों के बीच वो खुद को यहाँ के लिबास में अपनी यादों को समेट रहे हैं। दीगर बात यह है कि सयाहों की मौजूदगी से ही सियाहती मकामात की रौनक होती है और इन दिनों यहाँ उनकी रौनक देखते ही बन रही है। फर्स्ट टाइम कश्मीर है एंड इट्स ब्यूटीफुल। मतलब इतने सारे, आई नो अभी सीजन नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी जितने फ्लावर्स और जो वो मोहब्बत के पत्ते जो मूवीज में हम देखते थे, एग्जैक्टली स्विट्जरलैंड जैसा ही फील आ रहा है। मैं स्विट्जरलैंड गई हूँ तो एकदम सिमिलर फील आ रहा है मुझे। काफी अच्छा लगा। यूनियन टेरिटरी का सियाहती शोबा तमाम तरह से मालामाल है। ये यहाँ की मईशत की बुनियाद है। ये यहाँ पर बड़ी तादाद में रोजगार मुहैया कराने वाला शोबा भी है। इस लिहाज से इसे फरोग देने पर अवलीन तरजीह दी जा रही है। सयाहों को इसकी जानिब रागिब करने के जो इकदामात किए गए हैं उसके मुस्बत नतीजे बरामद हो रहे हैं। विंटर सीजन का आगाज शानदार रहा है और ये सीजन यहाँ के सियाहती शोबे के लिए उम्मीद से बेहतर साबित होने वाला है।
और अब हम आपका तारुफ एक ऐसी खातून से करा रहे हैं जिन्होंने अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए एंटरप्रेन्योर बनकर अपनी अलग शिनाख्त कायम की है। वो हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली अस्मा बट। वो दौरे हाजिर में लोगों के खान पान में आई तब्दीली को फिर से रिवायती खान पान की जानिब रागिब करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। अलग अलग तरह के पकवान को तैयार करने में माहिर अस्मा इसे मजीद फरोग देने में जुटी हुई हैं। इसके लिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। मकसद यही है कि लोगों को लजीज और सेहतमंद पकवान तो खाने मिले ही, साथ ही यहाँ के फूड कल्चर को भी फरोग मिले। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी अपनी रिवायत, अपने तहजीबो तमद्दुन को लेकर किस कदर संजीदा है, उसकी अलामत पेश कर रही हैं अस्मा बट। यूनियन टेरिटरी के रिवायती फूड कल्चर को जिंदा रखने में अपना ताउन दे रही हैं। मुख्तलिफ किस्म के लजीज पकवान और पीने के काबिल शय को तैयार करने के रिवायती हुनर के दम पर वो एंटरप्रेन्योर बनने की राह में आगे बढ़ रही हैं। अस्मा बट यहाँ के फूड कल्चर को कश्मीर सकाफत और रिवायत से जोड़कर देखती हैं। मेरी पैदाइश जो है बिमिना में हुई है। उसके बाद मैं कुछ 3 साल की थी तो हमने शिफ्ट किया हबा कदल। फिर हबा कदल के साइड से बरबर शाह मतलब नई सड़क के साइड से एक स्कूल आता है, बहुत ही मामूली सा स्कूल है जिसे वसंता गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। मेरी 10th की पढ़ाई जो है वहाँ पे हो गई और मेरा 10th क्लियर करके मेरा जो 11th 12th है कोठी बाग श्रीनगर से हो गया है। श्रीनगर के बेमीना इलाके से ताल्लुक रखने वाली अस्मा बट को ये ख्याल अपने कुनबे से आया। मुस्तवद तबके के कुनबे से ताल्लुक रखने वाली अस्मा तालीम हासिल करने के साथ साथ अपने घर के कामकाज में भी दिलचस्पी लेती रही हैं। मुख्तलिफ किस्म के पकवान को बनाने का हुनर उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है। रिवायती केक, कॉर्न ब्रेड यानी मक्के की रोटी, नमक वाली चाय जिसे नून चाय कहते हैं, जम्मू कश्मीर का मशहूर कहवा, स्वीट पुम्किन जैसे घरेलू पकवान बनाना उनका शौक बन चुका है। यहाँ के फूड कल्चर को मजीद फरोग देना उनका मकसद है। कश्मीर हाट में ही वो इवेंट हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि मैं कैसा सेटअप रखूं, तो फिर मैंने टोटली डिफरेंट सेटअप लाया। मैंने फुल जो कश्मीर की चीज़ें हमारी होती है, ट्रेडिशनल चीज़ें, टिपिकल कश्मीर की चीज़ें, वो मैंने सेल किया, वो मैंने डेकोरेट किया, उनसे मैंने अपना स्टॉल जो है डेकोरेट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। 2 दिन का वो एग्जीबिशन था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। अस्मा बट के लिए ये महज एंटरप्रेन्योर बनने का जरिया भर नहीं है, यहाँ के फूड कल्चर के साथ उनका जज्बाती रिश्ता है। दौरे हाजिर में फास्ट फूड के बढ़ते चलन से रिवायती खान पान कहीं पीछे छूटता जा रहा है। ये बात अस्मा को मंजूर नहीं है, लिहाजा वो इसे फरोग देने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। वो मकामी सतह पर मुनक्किद होने वाली नुमाइशों में भी हिस्सा लेती हैं। साथ ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी अपने रिवायती खान पान को अपनाने के लिए हौसला अफजाई कर रही हैं। औरतें जो है हर किसी फील्ड में आगे बढ़ रही है, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे सिंगर्स की बात करें, चाहे आर्टिस्ट्स की बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर में मुझे लगता है खूब ऐसे आर्टिस्ट हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने पेपर माशी की चीज़ें नए से स्टार्ट की। हमारी ऐसी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ी है, जो कोच बनी है, जिन्होंने बाहर बैरूनी ममालिक में खेला है। वो एक पहचान होती है। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी नए नए शोबों में अपने लिए मौके तलाश रही है। वो लोगों से तजुर्बे हासिल कर रही है, कामयाब लोगों से तरगीब हासिल करते हुए उस पर अमल कर रही है। इसमें लड़कियां भी शामिल हैं। फिर बात चाहे काश्तकारी की हो या फिर अपनी रिवायत को फरोग देते हुए अपना करियर बनाने की, उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। वो नई सोच और उम्दा नजरिए से दूसरों को भी कुछ नया करने की तरगीब दे रही हैं। वो कश्मीर की बदल रही तस्वीर की नई कहानी लिख रही हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। हर मौसम में सोया सॉस का इस्तेमाल होता है और लोग इसे खूब पसंद करते हैं। जापान की लीडिंग सोया सॉस तैयार करने वाली कंपनी किकोमन दुनिया भर में अपनी मसनूआत के लिए मशहूर है। ये काफी हद तक
जापान के रिवायती खान पान को फरोग देने में अपना ताउन देती है। इसे नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है। किक्कोमन जापान की खास सोया सॉस को खाने पीने की अशिया के तौर पर बेचता है। 1957 में किक्कोमन अमेरिकी बाजार में दाखिल हुई और ये दुनिया भर में 100 से ज्यादा मकामात पर अपना कारोबार चला रही है। We start selling our soy sauce. हम अपनी सोया सॉस को महज जापानी खान पान के मसाले के तौर पर ही नहीं बेचते हैं, बल्कि हम अपनी इस मसनूआत को सभी सीजन के हिसाब से सभी मकसद के लिए बेचने की कोशिश करते हैं। हम इसे जायकेदार बनाते हैं। हम नॉनवेज के साथ किक्कोमन सोया सॉस को मैरिनेट करके तैयार करते हैं और इसे लोगों के सामने पेश करते हैं। हम इसे इन स्टोर डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। हमने इसे कई सुपरमार्केट स्टोर्स में पेश किया और वो कामयाब रहा है। And that was successful. किक्कोमन ग्राहकों को अपनी मसनूआत से रूबरू कराने के लिए सोया सॉस को सभी मकासद के तौर पर प्रचार करती है। अपनी मसनूआत को इस तरह से प्रमोट करने का मकसद लोगों को अच्छी क्वालिटी का सोया सॉस मुहैया कराना है। लोग इसका इस्तेमाल करें और अपने खाने के जायके को बढ़ाएं, इसी हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। किक्कोमन सोया सॉस का अलग अलग डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहद ही नायाब कालीन है और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका इंपीरियल पैलेस का होना है। अब इसे नीलामी के लिए पेश करने का मंसूबा है। इसकी तारीख सदियों पुरानी है और इसे मिंग सल्तनत के दौर में तैयार किया गया। इसका आकार चौकोर है और इसमें 2 5 पंजे वाले ड्रैगन की तस्वीर है। इसके बीच में एक मोती की तस्वीर भी मौजूद है। माना जा रहा है कि इसे राजा के तख्त के नीचे रखा जाता था। ये सम्राट के निजी इस्तेमाल की चीजों में से एक है और ये मुकम्मल तौर पर शाही ड्रैगन तख्त की कालीनों में से एक है। दूसरी खास कालीन बीजिंग पैलेस अजायब घर में है। इसकी कीमत तकरीबन 3.5 से 4.5 मिलियन यूरो है। काबिल जिक्र है कि इसे 1920 में किसी ने खरीदा था और बाद में क्लीवलैंड म्यूजियम को इसको तारीखी विरसे के तौर पर सुपुर्द कर दिया था। ओयासु रीजन के अकिता में वाक़े है ये जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। गैस स्टेशन के ऑपरेशन में अपनी एक अलग शिनाख्त रखने वाली कंपनी इडेमित्सु कोसन की जानिब से इसे कायम किया गया है। ये जियोथर्मल एनर्जी दुनिया भर के मुल्कों के लिए तवज्जो की मरकज बनी हुई है। जापान एक आतिशफिशा वाला मुल्क है और इस लिहाज से यहाँ पर जियोलॉजिकल एनर्जी की कैपेसिटी ज्यादा है। इस मायने में ये यहाँ की प्योर डोमेस्टिक एनर्जी है। ये यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी की पैदावार में अहम साबित हो रहा है। इडेमित्सु गैस स्टेशन का ऑपरेशन करते हुए जापान में जियोथर्मल एनर्जी को डेवलप करने में अपना ताउन देती है। काबिल जिक्र है कि जियोथर्मल एनर्जी की खोज में लंबा वक्त तो लगता ही है, साथ ही ये बेहद खर्चीला भी है। लेकिन इडेमित्सु कोसन लगातार क्लीन एनर्जी को डेवलप करने की अपनी कोशिशों में जुटी हुई है। और अब बात करते हैं तालिब इल्मों को भारतीय फौज की जानिब से मुहैया कराई जा रही सहूलियात की। ये किसी से पोशीदा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ऑपरेशन सद्भावना के तहत तालीम के शोबे को मुसलसल ताउन दे रही है। इस सिलसिले को मजीद वुसअत देते हुए फौज की जानिब से तालिब इल्मों को कोचिंग का इंतजाम भी किया जा रहा है। इसके तहत न सिर्फ तालिब इल्मों को स्कूली तालीम से मुतालिक कोचिंग मुहैया कराई जा रही है, बल्कि उन्हें मुस्तकबिल के लिए भी तैयार किया जा रहा है ताकि वो मुख्तलिफ तरह के मुकाबला जाती इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकें। कोचिंग के हवाले से फौज के जरिए सोपोर के स्कूल में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में वाक़े ये है सिक्टोरम पब्लिक स्कूल। वैसे तो ये स्कूल अपने तालीमी मयार के लिए जाना जाता है, ताहम
भारतीय फौज की जानिब से उठाए गए हालिया इकदाम ने इसे चर्चा का मौजू बना दिया है। दरअसल भारतीय फौज की जानिब से इस स्कूल के तालिबे इल्मों के लिए कोचिंग की सहूलियात मुहैया कराने का ऐलान किया गया है। इसके तहत तालिबे इल्मों को स्कूली तालीम से मुताल्लिका कोचिंग मुहैया कराई जाएगी ताकि वो अपने इम्तिहान की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएं। फौज की जानिब से मुहैया कराई गई कोचिंग की इस सहूलत से यहाँ के तालिबे इल्म भी काफी खुश हैं। जो भी आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, हम इंडियन आर्मी के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इससे मतलब हमें भी मौका मिल रहा है कि हम भी कुछ कर पाए, ये एग्ज़ाम दे पाए, हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। इस स्कूल के तालिबे इल्मों को महज स्कूली निसाब की कोचिंग ही मुहैया नहीं कराई जाएगी और इसका हदफ महज स्कूल के इम्तिहानात ही नहीं है, बल्कि कोचिंग के जरिए तालिबे इल्मों को मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए भी तैयार किया जाएगा। इसके तहत NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तालिबे इल्मों को कोचिंग के जरिए तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसके लिए स्कूल के कुल 50 तालिबे इल्मों को कोचिंग की सहूलियत मुहैया कराई जाएगी, जिनमें 16 तालिबात भी शामिल हैं। 4 हफ्तों तक चलने वाली कोचिंग के लिए तालिबे इल्मों को जदीद मुतालाती मवाद भी मुहैया कराया जाएगा और तालिबे इल्मों की तैयारी का जायजा लेने के लिए बीच बीच में उनको इम्तिहानात से भी गुजरना होगा। इंडियन आर्मी को मैं बहुत थैंकफुल हूँ इंडियन आर्मी को कि उन्होंने हमारे स्कूल को भी ये अपॉर्चुनिटी दी। ये जो NDA एग्जामिनेशन, आर्मी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट हमारे स्कूल में भी लिया। अब अगर ये हमारे ये बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए, नहीं अगर हम ये करेंगे, क्योंकि ये ऐसा कुछ है जिससे एक बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है। एंड ड्यू टू कोविड-19 बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। कोचिंग की शुरुआत के लिए स्कूल में मुनक्किदा तकरीब के दौरान तालिबे इल्मों को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए कुछ नुस्खे भी दिए गए, जो इम्तिहानात की तैयारी के लिए तालिबे इल्मों के लिए खासा मुआविन साबित होगा। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कोरोना वबा की वजह से तालिबे इल्मों को नफ्सियाती तौर पर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लिहाजा माहिरीन के जरिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ तदाबीर अपनाने की सलाह दी गई। इसके साथ ही इम्तिहानात की तैयारी के लिए मेहनत और लगन की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली गई, ताकि तालिबे इल्म इम्तिहानात में मन चाहे नताइज हासिल कर सकें। आज जो इंडियन आर्मी ने हमारे यहाँ एक प्रोग्राम किया, इन्होंने बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में इन्होंने प्रोग्राम किया। हम सबको पता है कि इन 3 साल में कोविड-19 की वजह से हम कुछ भी नहीं पढ़ पाए, मतलब बहुत ज्यादा लॉस हुआ, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई है स्टूडेंट्स को। सो इन प्रोग्राम्स की वजह से, इस इनिशिएटिव की वजह से जो है, इन प्रोग्राम्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आज ब्रिगेडियर सर आए थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल आज हमें मोटिवेशनल स्पीच दी, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। आज के बच्चे ही कल मुल्क व कौम की तामीर नौ में किरदार अदा करेंगे, लिहाजा उनको न सिर्फ तालीम मुहैया कराने की जरूरत है, बल्कि बेहतर और मयारी तालीम की सहूलियात देने की भी जरूरत है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से तो मुसलसल कोशिशें की ही जा रही हैं। इसके साथ ही भारतीय फौज भी तालीम की अहमियत और इफादियत को समझते हुए अपना किरदार अदा कर रही है, ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चे और नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो और वो मुस्बत अंदाज में भारत की तामीर और तरक्की में अपना रोल अदा करें। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कुलगाम पुलिस की जानिब से जवानों के साथ तबादले ख्याल करने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। DPL कुलगाम में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती, IPS समेत कुलगाम पुलिस और CRPF के अफसर भी थे मौजूद। स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी ने मुफ्त वाईफाई सर्विस को बढ़ाने का किया है फैसला। 20 और नए मकामात पर वाईफाई हॉटस्पॉट मुहैया कराने के लिए JSCL की जानिब से LM एनर्जी एंड सॉफ्टवेयर के साथ किया गया है करार। जम्मू कश्मीर के महकमाए सियाहत ने पुणे के भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ मिलकर एक पेंटिंग कंपटीशन का किया एहतमाम। इसमें आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर शिनाख्त किए जाने वाले ऑफ बीट डेस्टिनेशन को किया गया हाईलाइट।
ये लोगों की तवज्जो का मरकज भी बना। कश्मीर में इस बरस हुई है जाफरान की अच्छी पैदावार, इससे काश्तकारों की उम्मीदें चढ़ी हुई हैं परवान। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले अच्छी पैदावार से बेहतर होगी उनकी कमाई। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जानिब से कायम होने वाले जम्मू के मजीन में यात्री तीर्थ निवास और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रखी संगे बुनियाद। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्री निवास की संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि ये महज इमारत नहीं है, लोगों में कदीम फलसफे के तई शऊर और बेदारी पैदा करने के तौर पर इसे तैयार करने की जरूरत है, ताकि अकीदतमंद श्री अमरनाथ जी श्राइन की यात्रा पवित्रता के साथ शुरू कर सकें। और अब बात करते हैं गैजेट की। नॉइज ने अपनी नई पेशकश ईयरबड्स को बाजार में पेश कर दिया है। 3 मुख्तलिफ रंगों में मौजूद इस प्रोडक्ट के दाम मुनासिब रखे गए हैं। मौजूदा वक्त की मांग के मुताबिक पेश इस नए ईयरबड्स में तमाम तरह के फीचर्स को शामिल किया गया है। आइए डालते हैं इसकी खूबियों पर एक नजर। नॉइज की नई ईयरबड्स प्रो को इन ईयर डिजाइन और सिलिकॉन टिप्स के साथ पेश किया गया है। ये यूजर्स को सिक्योर फिट का तजुर्बा देगा। कॉलिंग के लिए हर बड में डुअल माइक्रोफोन्स दिए गए हैं। इसमें एंड्रॉइड और iOS के साथ कनेक्ट करने की सहूलियात है। इसमें टच कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। 1.5 घंटे में ये चार्ज हो जाते हैं। चार्जिंग केस USB Type-C केबल से इसमें महज 1 घंटा लगता है। वाटर और स्वेट रेजिस्टेंस के मामले में भी इसे बेहतर दर्जा मिला है। चार्जिंग केस के साथ 20 घंटे की बैटरी लाइफ है। वहीं ईयरबड्स सिंगल चार्ज पर 4 घंटे तक चलता है। इसे चार्जिंग केस के साथ दिन में 4 बार चार्ज किया जा सकता है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर को खेलकूद के शोबे में नई बुलंदियों तक पहुंचाने की। इसमें न सिर्फ खेलकूद से मुतालिक बुनियादी ढांचे को जमीनी सतह पर मजबूत किया जा रहा है, बल्कि बैनुल अक़वामी मियार के स्टेडियम की तामीर और तौसी हो रही है। बच्चों की सलाहियत को इस समत में निखारा जा रहा है। साथ ही उन्हें अपने हुनर को मंजर आम पर लाने का मौका भी फराहम कराया जा रहा है। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों जम्मू में जिम्नास्टिक स्टेडियम की सौगात देने के साथ ही यहां पर कौमी सतह की चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। खेलकूद में आने वाले नए और बेहतर बदलाव के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। रबड़ की मानंद जिस्म की लचक, एक से एक अलग और बेहद ही दिलचस्प करतब दिखाते बच्चे और बच्चियां खेल शायकीन के जोश को दोबाला कर रही हैं। जिम्नास्ट के इस खेल में उनकी सलाहियत काबिल तारीफ है। इसमें उनका चमकदार मुस्तकबिल साफ नजर आ रहा है। ये मौका है नेशनल लेवल के 56वें आर्टिस्टिक और 25वें रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप मुकाबले का। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के जिम्नास्टिक हॉल में मुनक्किदा ये चैंपियनशिप यंग टैलेंट को मंजर आम पर लाने का अहम जरिया साबित हुई। 43 बच्चे थे यहाँ पे, तो हमें काफ़ी डर लगा पहले, फिर बाद में हमें हुआ, कॉन्फिडेंस आया। और जम्मू में हो रहा है तो काफ़ी खुशी थी कि जम्मू में हो रहा है नेशनल, और गवर्नर जी आए थे, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये जिम का हॉल बहुत अच्छा था, इधर प्रैक्टिस करने को भी मज़ा आया। पहले दिन हमने प्रैक्टिस की, सब एपरेटस बहुत अच्छे थे और हम कंपटीशन खेले, कंपटीशन खेलते समय भी हमको बहुत मज़ा आया, बहुत मोटिवेट हुए। जम्मू कश्मीर में खेलकूद के शोबे में इनकलाब लाया जा रहा है। इसके लिए बकायदा मुख्तलिफ खेलकूद से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। ये महज किसी मकबूल खेल तक ही महदूद नहीं है। मुल्क में जिम्नास्टिक जैसे कम मकबूल खेल में इंफ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ यहाँ पर कायम किया गया है, बल्कि यहाँ पर कौमी सतह की चैंपियनशिप का आगाज भी हो गया है। इसकी सलाहियत और बहाल की गई सहूलियात के मद्देनजर मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबले का भी एहतमाम किए जाने का मंसूबा है। जम्मू कश्मीर में जिम्नास्टिक में बहुत टैलेंट है, और अगर आप पीछे के आंकड़े चेक करेंगे तो नेशनल, खासतौर पर जूनियर नेशनल्स खेलो इंडिया में जम्मू कश्मीर के मेडल टैली बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स के मुकाबले में बहुत हाई है।
اور کتنے گولڈ میڈلز، کتنے سلور، برونز وغیرہ ٹیم چیمپئن شپس وغیرہ لی گئی ہیں۔ جموں کشمیر کے بچوں کے ٹیلنٹ کو نکھارنے پر اولین ترجیح مرکوز کی جا رہی ہے۔ زمینی سطح پر ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے مد نظر نئی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کا عزم کیا گیا ہے۔ سال 2022 تک کھیل کے بنیادی ڈھانچوں کو مضبوط بنانے کے 615 منصوبوں کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے تحت سبھی اسکولوں اور کالجوں میں بین الاقوامی معیار کا کھیل ڈھانچہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ یووا سیوا اور کھیل کو اس برس 513 کروڑ کا بجٹ دیا گیا ہے۔ یہاں کے ینگ ٹیلنٹ کو جمناسٹک اکیڈمی کی سوغات اسی کی کڑی ہے۔ JNK کی جو اسپورٹس ایڈمنسٹریشن ہے سرکار کی طرف سے، جو اس کے نمائندے ہیں، ان کا اور سماج کا سہیوگ تینوں کا ملا ہے، اور یہ 700-800 لوگوں کا ایک جمناسٹک کارنیوال جو 6 دن جموں میں چلا ہے، اس کا ایک اتنا بڑا سندیش پورے بھارت ورش میں جانے والا ہے کہ یہ جو بچے ہر پردیش سے آئے ہیں یہ برانڈ ایمبیسڈر بن کے واپس جا رہے ہیں۔ بچوں کی دلچسپی کو فروغ ملے تو وہ کسی معاملے میں فسادی ثابت نہیں ہوں گے۔ ان میں سیکھنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، بس انہیں اس طرح کی سہولیات کو مہیا کرانے کی درکار ہے جہاں پر وہ اپنے ٹیلنٹ کو نکھار سکیں، اسے منظر عام پر لا سکیں۔ یونین ٹیریٹری میں کھیل کود کے شعبے میں بہتر بدلاؤ لانے کی کوششیں اسی کے تحت جاری ہیں۔ مستقبل میں اس کے مثبت نتیجے برآمد ہوں گے اور یہاں کے بچے قومی اور بین الاقوامی سطح کی چیمپئن شپ میں خود کو اول ثابت کرنے میں کامیابی درج کریں گے۔ اس ہفتے بس اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔